नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। समाजवादी पार्टी के विधायक को लेकर समाजवादी पार्टी के कई विधायकों की सदस्यता योगी की सरकार में रद्द हुई है। जैसे आजम खान का नाम आप सब जानते ही हैं, सदस्यता रद्द हुई, उनको जेल में डाला गया और कई फर्जी मुकदमे लगाए गए। कई फर्जी मुकदमों में जमानत भी मिली और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी सदस्यता रद्द हुई। और आपने देखा होगा इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द हुई। आपने देखा होगा कि मऊ के विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द हुई, फिर बाद में बहाल हो गई। यानी कि योगी की सरकार में कई सपा के विधायकों की सदस्यता रद्द हुई, लेकिन बीजेपी के किसी विधायक की सदस्यता नहीं रद्द हुई। क्यों? क्योंकि वे बीजेपी के विधायक हैं। तो अब समाजवादी पार्टी के एक और विधायक की सदस्यता अब रद्द होने जा रही है, ऐसी खबर आ चुकी है। खबर का मामला क्या है, कहां के विधायक हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मुरादाबाद जिले की बिलारी विधानसभा क्षेत्र है। यहां पर समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव जीतती है। 2022 का परिणाम देख सकते हैं, 7610 वोटों से समाजवादी पार्टी चुनाव जीती। वहीं पर दोस्तों आप लोग को बताना चाहूंगा, 22 के पहले मोहम्मद फहीम 13,441 वोटों से सपा जीती। उसके पहले इस सीट पर 1540 वोटों से समाजवादी पार्टी जीत गई थी। दोस्तों आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा मामला क्या है, पूरा मामला समझिए। किसी को अगर चुनाव लड़ना है, कोई भी चुनाव हो, तो इस मसले को भी समझिए। फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर चुनाव जीतने का आरोप, खतरे में समाजवादी पार्टी के विधायक फहीम इरफान की विधायकी। बीजेपी की सरकार में अगर किसी की विधायकी खतरे में है तो खतरा उसको पूरा मान लो। अगर वो खास करके मुस्लिम समाज से है, तो समाजवादी पार्टी का विधायक है, तो उसको खतरा पूरा मान लो, आधा अधूरा मत छोड़ो। मामले में आरोप है कि फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीता गया। यानी कि इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने जो प्रमाण पत्र लगाया जाति का, फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र है। संबंधित दस्तावेजों की जांच के दौरान प्रमाण पत्र को फर्जी करार दिया गया है, जिसके बाद उसे निरस्त करने की कार्यवाही की गई है। मामला सामने आने के बाद विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है। अब देखो, इन दोनों की विधायकी चली गई, अब इनकी भी विधायकी जाने वाली है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, पूरा मामला समझिएगा। इसमें मुरादाबाद जिले की बिलारी विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक फहीम इरफान का नाम इस मामले में सामने आया है। जांच के बाद उनके और उनके परिवार के ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है। मामले में आरोप है कि फर्जी ओबीसी का प्रमाण पत्र इन लोगों ने बनवाया और उसके बाद बताया जा रहा है अब्दुल्ला आजम प्रकरण के बाद इस तरह का यह दूसरा मामला सामने आया है। मामले को लेकर आगे की बात वैधानिक कार्यवाही की प्रक्रिया जारी है, आने वाले समय में तय कर दी जाएगी। अब्दुल्ला आजम से जुड़ा मामला आया था, इसके पहले आप लोगों ने देखा था, अब्दुल्ला आजम से जुड़ा हुआ मामला आया था। यहां पर देख सकते हैं, एबीपी न्यूज की खबर है, सपा एमएलए फहीम इरफान को झटका, फर्जी निकला जाति प्रमाण पत्र, कमेटी ने किया रद्द। कमेटी ने जाति प्रमाण पत्र रद्द किया है। इसी के साथ उनके विधायक के चाचा उस्मान और उस्मान की 2 बेटियों का भी प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। यानी कि उनकी 2 बेटियों और उनका भी प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। और 19 जुलाई 2024 को वाद दायर किया गया था। दोस्तों जो वाद दायर किया गया था, वादी विश्वास यादव ने इस फर्जी प्रमाण पत्र का आरोप लगाया था कि इन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया है और जो अनुमान लगाया था वो अनुमान सही निकला, जो आरोप लगाया गया था वो आरोप सही निकला। समिति के जांच के बाद निरस्त किया जाएगा प्रमाण पत्र। और उसके बाद दोस्तों अब आपको बताना चाहूंगा, अब इनकी सदस्यता भी जा सकती है। अब यूपी में अभी तक 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। हो सकता है 5 सीटों पर 2027 के पहले उपचुनाव होगा। जैसे इनकी बिलारी विधानसभा आप सब जानते हैं, दुग्धी विधानसभा सोनभद्र की खाली हुई है, घोसी की सीट खाली हुई है और वहां बरेली में फरीदपुर की सीट खाली हुई है। फरीदपुर की सीट खाली हुई है। तो कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश में अब कई सीटों पर उपचुनाव होने की संभावना बढ़ रही है।
हालांकि अभी औपचारिक तौर पर विधायकी नहीं गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इनकी विधायकी अब चली जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करें। नमस्कार।